गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पैसों के साथ अपने रिश्ते को कैसे ठीक करें। मीन्स हम लोग जाने अनजाने में अपने रिश्ता पैसों के साथ बहुत ख़राब कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम आज देखना बैठे, सोचना बैठे, कुछ समय के लिए अभी ही 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठें और देखें कि हम पैसों से बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो पैसा हाथ में लीजिए, जैसे कि ये पैसा है ना। कुछ प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बाद उसका असर देखते हैं। चलिए, हाँ, जैसे कि कुछ पैसा हाथ में लेते हैं और इससे बात करते हैं कि तुम्हारे साथ हमने क्या क्या गलत किया है। पहले से पैसे से पूछे कि क्या हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, और अगर गलत किया है तो क्या क्या किया है, एकदम दिल से, और उससे नज़दीक रख करके और पूछें तो, और उसके बाद ध्यान करें, आंख बंद करें, तो लगेगा सचमुच हमने पैसों के साथ गलत किया है। क्या गलत किया है, वो जाने अनजाने में किया है। जैसे कि बहुत जगह से होता है ना कि हम लोग किसी को पैसा देते हैं, तो होता है ना कि पैसा दिए और फिर वो लौटाया नहीं, यानी पैसा हमारा रिश्ता वहाँ पे ख़राब कर दिया। लेकिन पैसा रिश्ता वहाँ पे नहीं ख़राब किया, उसका जो स्वभाव है या हमारा जो स्वभाव है, हम बिना विचारे उसको पैसा दे दिए। मीन्स वहाँ से रिटर्निंग का उम्मीद था नहीं था, हम बिना सोचे समझे पैसा दे दिए, वो हमारी गलती है, ना कि इस पैसे की गलती है। मीन्स पैसा तो हर काम को बनाता है, ना कि बिगाड़ता है। पैसे ही रिश्ते को ठीक करता है। जहाँ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं भी चल रहा है फैमिली में या कहीं दोस्तों में, और अगर वो उसे पैसे की ज़रूरत है और हम जैसे ही पैसा देते हैं तो देखते हैं कि वो ठीक हो जाता है। तो पैसा ठीक करने का काम करता है, ना कि वो गलत करने का काम करता है। और जहाँ तक कि जैसे कि होता है, कुछ पॉइंट होता है कि हम लोग ना पैसे को गलत यूज़ कर देते हैं। जब कभी बहुत सारा पैसा आ गया तो समझ में नहीं आता कि क्या सही यूज है क्या गलत। जो चाहे मन किया वैसे हम लोग यूज़ कर देते हैं, ना कि उसका गोल बनाते हैं कि इतना पैसा है तो इसको इस तरह से खर्च करना है, इतना ऐसे करना है। हम लोग बिना गोल बनाए, बिना टारगेट लिए, एकदम बेहिचक, मीन्स कैसे आ गया, कोई इज्जत नहीं है, ऐसा जैसे तैसे खर्च कर देते हैं। कहीं पे हम लोग ऐसा रिश्ता ख़राब कर देते हैं जहाँ पे मीन्स देना चाहिए, बहुत मजबूर आदमी है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर वो पैसा मांगा तो कह देते हैं, या किसी चीज़ के इमरजेंसी उसको ज़रूरत है, स्कूल में बच्चे का एडमिशन का ज़रूरत है, इमरजेंसी ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम हम समझ नहीं पाए और दूसरे से रिश्ता भले हम ख़राब किए हैं लेन देन में, तो आज हम सोचते हैं कि नहीं, इससे भी हम पैसा नहीं देंगे, वो तो दिया नहीं, अब इसको देंगे तो ये देगा। मीन्स जाने अनजाने में जहाँ पैसे की एकदम सही ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग पैसे को नहीं दे पाते हैं। प्लस पैसे से हम लोग को रोज़ बात करना चाहिए, यानी पैसे का भी रिचुअल है ना। तो जिस तरह से हम लोग अपने रिश्ते को ठीक करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जाने हैं कि मीन्स अपने लोगों से कभी अनबन हो जाता है तो उनसे रिश्ता कैसे हील करें, उस तरह से पैसों से भी रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, इसका रिचुअल करना चाहिए, इसे याद करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ हम लोग अब डेली स्टार्ट करेंगे और 1-2 मिनट के लिए रोज़ बैठ करके देखेंगे कि पैसे के प्रति आज मेरा क्या गलत भावना निकला है या क्या हम गलत किए हैं, और उसके लिए फिर हम लोग पैसे से सॉरी मांगेंगे, है ना। दिन भर नहीं तो भी कम से कम रात में हम लोग एकदम दिन कंप्लीट होने के बाद रात में जब भी हम लोग सोने जा रहे हैं तो इससे सारा दिन का बात कर लेंगे, कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक को बात करेंगे, और फिर इससे एक बहुत अच्छा प्रेयर है जिससे रिश्ता सारा रिश्ता हील होता है। तो उस रिश्ते को हील करेंगे, और सबसे पहले इसको ले करके पैसे को निकाल करके और इसकी खुशबू को महसूस करेंगे कुछ मिनटों तक। इसको मतलब इसकी खुशबू को महसूस करेंगे, सचमुच बहुत अच्छी खुशबू है। उसके बाद इसे दिल से लगाएंगे। ऐसा कीजिएगा रिचुअल तो लगेगा सच में इससे रिलेशन जुड़ता है। हम लोग भी किए हैं तो लगता है कि सचमुच इसको एकदम अलग नहीं करे अपने से,
इतना लगाव हो जाता है, जुड़ जाता है। और उसके बाद देखिएगा कि ये मतलब अपने आप आपको सब खोज के आएगा। जैसे कि कुछ कुछ अफर्मेशन भी हम लोग बोलते हैं, पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये हमारे पास ज़रूरत के समय बार बार आता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आता है, दिन में आता है, रात में आता है, अकाउंट में आता है, पर्स में आता है। मतलब कुछ ऐसे एक ही चीज़ में बताएंगे वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ रिश्ते को हील करने बताते हैं, और उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या है इसका अफर्मेशन भी किसी वीडियो में जानेंगे। और कुछ ऐसा है जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पैसे को हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे ग्रीन पर्स में रखने का। ग्रीन पर्स में बहुत ज़्यादा मीन्स कहा जाता है अबंडेंस है, बरकत है। तो ये हमारी मैडम का है, एक हमारी मैम है करोड़ों की मैम, अंजना मैम। तो उनका हम लोग रिचुअल फॉलो करते हैं। करोड़ों का पर्स है, करोड़ों का मीन्स बैग भी हम लोग लेके रखे हैं। अभी उनका तो करोड़ों का बैग आया नहीं है, निकालने के लिए तैयारी कर रही हैं। उनका जो एक बुक है, और भी बुक है, इसमें 40 से 40 करोड़, सब ग्रीन ग्रीन बुक है। ये है इंग्लिश में, इसलिए है ना 40 to 40 मिलियन। ये बुक में पैसे के बारे में भी और बहुत सारा उनका नॉलेज इसमें भरा हुआ है। इस बुक को भी हम लोग ले करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है कि पैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, अपने लाइफ में कैसे फ्लो किया जा सकता है, वो सब इसमें दिया है। तो इसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और फिर कोशिश करते हैं जिस तरह से ये ग्रीन पर्स है ना, तो ग्रीन डायरी भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अफर्मेशन लिखना है या पैसे के बारे में कुछ भी लिखना है तो कोशिश करते हैं ग्रीन डायरी, ग्रीन पेन, है ना, ये सब यूज़ करते हैं। तो ये अबंडेंस का पहचान है, एक सिंबल है अच्छा सा, जिसे मानते और मानते मानते आपको भी लगेगा कि सचमुच इस डायरी में लिखने के बाद बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इस पर्स में रखने के बाद बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और ये जो हीलिंग का है सो आज हम लोग पहले करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इस प्रेयर को कंप्लीट हम लोग कम से कम जिस तरह से अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, भाई बहन से रिश्ते को ठीक करने के लिए 108 का माला हम लोग किए थे होप नो का, तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे कि जैसे जितना भी गलती हम लोग लिख लिए पहले कॉपी में, उसके बाद देख लें कि हमारे साथ इतना गलती हम आपके साथ किए हैं, तो इस गलती को हम 100% मानते हैं और हम आज आपसे माफ़ी मांगते हैं। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर खुश होना है और पैसे को भी देखना है कि खुश हो रहे हैं वो बोल रहे हैं। और फिर हम बोल रहे हैं कि थैंक यू, आपने मुझे माफ़ किया, सो थैंक यू एंड आई लव यू। मीन्स हमेशा आपसे हम प्यार करेंगे और आप मुझसे प्यार कीजिएगा। यानी इस प्रेयर को होप नो प्रेयर कहा जाता है। इसे अपने पैसे के साथ कम से कम 108 बार, है ना, करना चाहिए। और हम लोग डेली करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू करके, और दिल से भी लगा करके एकदम मन में इसे 108 बार करेंगे। 108 बार अभी हम यहाँ करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे खुद से करें, और उसके बाद देखेंगे हमारा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा पैसे के साथ। सो थैंक यू। अगर ये रिचुअल बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अपने सभी दोस्तों में, अपने फैमिली में, जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर सेंड कीजिए। इस रिचुअल के बाद सचमुच हम लोग के पास पैसे बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और आपके पास भी आएंगे। तो इस रिचुअल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।